नमस्कार साथियों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मैं बैकुंठपुर उत्तर प्रदेश देवरिया में आया हुआ हूँ और जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आश्रम है और अब हम चलते हैं आचार्य जी लोगों से मिलने के लिए और कुछ बात करने के लिए। आइए। आज मैं आ रहा था देवरिया से तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और यहाँ की श्री बैकुंठनाथ पहवारी संस्कृत महाविद्यालय आश्रम को दिखाया जाए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कैमरा में देख सकते हैं। और अब चलिए हम अंदर के तरफ चलते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए प्रचार्य कक्ष है और यहाँ पे हम चलते हैं। आचार्य महोदय हैं, यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं और आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। सर हम आए हुए हैं, मेरा नाम गौरव मिश्रा हुआ और हम मीडिया चैनल, सोशल मीडिया चैनल से आए हुए हैं और यहाँ आए तो सोचे कि आपका एक बनाया जाए न्यूज़। तो सर यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, यहाँ का ऐतिहासिक क्या रहा है? यह मंदिर बहुत ही प्राचीन काल से स्थापित है। इस मंदिर की गौरव गाथा ये रही है, यहाँ पर जो आप गुंबज देख रहे हैं वह गुंबज पहले स्वर्ण का हुआ करता था। यह कहानी के वृत्तांत में थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूँ। उस गुंबज को एक चोर यहाँ से काट कर ले जाना चाहता था, अपितु वह जैसे ही उस गुंबज को काटा और काट करके नीचे ले करके उतरा, वह तुरंत अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया और वह यहीं पर छोड़ करके भाग गया। सुबह होने पर जब सारे लोग दर्शनार्थी लोग उपस्थित हुए तो सबकी दृष्टि पड़ी और उसको पता लगाने का काम प्रारंभ किया गया। तो पुनः 3-4 घंटे बाद वही चोर रोते बिलखते हुए मंदिर प्रांगण में उपस्थित हुआ और रात्रि के घटना का पूरा वृत्तांत वह स्वयं बयां किया। यह पहली घटना इस मंदिर प्रांगण में हुआ था। तब से आज तक इस मंदिर का उत्सव और तेज, इसकी कीर्ति पूरे जनमानस में व्याप्त है। श्री बैकुंठनाथ भगवान की यहाँ पर स्थापना है, बैकुंठनाथ भगवान का ही वहाँ मंदिर है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों द्वारा हर अगहन सुदी पंचमी को राम विवाह के दिन, उसी दिन इस विद्यालय की भी स्थापना हुई है। वार्षिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और राम विवाह का भव्य आयोजन भी किया जाता है। इस प्रांगण की स्थापना में विद्यालय और मंदिर, यह दोनों की कृति आप YouTube पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी परंपरा ये है कि हमारे जो इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं श्री श्री 1008 श्री पौहारी महाराज जी, उनका एक अपना पूरे जगत में, पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही किस्म के संत हैं, महंत हैं और वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा यह पीठ है। इस पीठ का मूल दायित्व है सीताराम का जाप करना, सीताराम का प्रचार प्रसार करना, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। ये हमारी संस्था का उद्देश्य है और ये हमारे इस मंदिर की कहानी है। बहुत अच्छा लगा सर, जैसा कि आप सभी लोग, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ की क्या इतिहास रहा है और यहाँ की क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं ऐतिहासिक की। सर एक बात और हम पूछना चाहेंगे, आज के समय में जो भी युवा हैं भटक रहे हैं तो उनको धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि जगाने के लिए और एक संस्कार का माहौल बनाने के लिए ऐसा क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे मोबाइल आ गए हैं, उनको भटकाने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो उनको माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूजिक आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग आ गए हैं, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए सर? सबसे पहले मैं हर अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो पहले गुरुकुल परंपरा के छात्र पढ़ करके अपने माता पिता की सेवा करते थे,
उस गुरुकुल परंपरा को कायम करने के लिए हर एक परिवार से एक अपने बच्चे को संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करने का काम करें। यदि वह बच्चा संस्कृत में रुचि लेना शुरू करेगा तो वह स्वयं संस्कारित हो जाएगा, और जब वह संस्कारित होगा तो समाज भी संस्कारित हो जाएगा। ये यूट्यूब या मोबाइल से हम उस संस्कार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हमारे आदिकाल में संस्कार हमारे ऋषि महर्षियों ने पैदा किया था और जिसका हम लोग अभी तक निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि कम से कम अपने 2 बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चे को कम से कम गुरुकुल परंपरा के अधीन उस बच्चे का संस्कार और संस्कृति से जोड़े, ताकि उससे आपका भी भविष्य सुरक्षित रहे और अपने देश का भी भविष्य सुरक्षित रहे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सर ने बताया कि जैसे कि हम सभी, अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो उसमें से कम एक बच्चे को ज़रूर यहाँ पे भर्ती कराया जाए, क्योंकि पहले जो संस्कार होते थे, पहले जो ऋषि लोग होते थे, केवल ऋषि ऐसे नहीं होते थे कि जंगल में रह कर केवल वो तपस्या कर रहे थे। ऋषि का मतलब होता था रिसर्चर, और वे लोग रिसर्च करके और धर्म और अध्यात्म में क्या सही है क्या गलत है और अपने शिष्यों को बताते थे और उसके बाद से संस्कार देने का कार्य करते थे। लेकिन आज के समय में स्कूल खुल गया है, गुरुकुल खुल गए हैं, और गुरुकुल में भी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, संस्कार देने का काम किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गार्जियन लोग हैं जो कि गुरुकुल के बारे में दूसरे जगह से सुन करके और बहुत सारे भटकाव का काम करते हैं, खुद भी भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में ज़रूर दाखिला दिलाएं और यहाँ के एक बार ज़रूर यहाँ पे आए और आकर के यहाँ पे देखें। सर एक बात और यहाँ पूछना चाहेंगे कि यहाँ का एड्रेस के बारे में ज़रा बता दीजिए कि हमारे जो दर्शक होंगे वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। यह बगल में हमारे एक जो मार्ग बना है वह सीधे थावे से जोड़ा गया है। थावे से चलेंगे तो देवरिया के लिए तो आपको सीधे बीच में एक बैकुंठपुर टाउन एरिया है, वही बैकुंठपुर में ही यह प्रांगण स्थापित है, मंदिर स्थापित है, विद्यालय स्थापित है। श्री वैकुंठनाथ पौहारी संस्कृत महाविद्यालय के नाम से यह पूरा प्रदेश और पूरा देश में विख्यात है। क्योंकि इस विद्यालय से पढ़े हुए बहुत सारे ऐसे छात्र गए हैं जो विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे ही विद्यालय से पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी आज लंका में, क्या नाम है उनका, धनेश मणि त्रिपाठी जी, आज लंका में लेक्चर दे रहे हैं। यहाँ से पढ़े हुए 3-4 ऐसे अध्यापक छात्र निकले हैं कि जो आज जाकर के लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय दिल्ली में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, BHU में, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, हर विभागों में कहीं न कहीं आपको इस विद्यालय से पढ़ा हुआ विद्यार्थी आपको एक प्रोफेसर के रूप में, कहीं डीन के रूप में, कहीं रीडर के रूप में आपको अवश्य मिलेगा। ये कीर्ति रही है इस संस्था की। सर यहाँ पे किस किस विषय की तैयारी कराई जाती है? जैसे बहुत जगह है कि शिक्षा और संस्कार के साथ साथ संगीत हुआ या व्याकरण हुआ, ज्योतिष हुआ, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः किस किस कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है? मुख्य रूप से तो हमारा यह संस्कृत महाविद्यालय है, इसलिए मेन पढ़ाई तो यहाँ पर संस्कृत से संबंधित जैसे साहित्य हुआ, व्याकरण हुआ, ज्योतिष हुआ, वेद हुआ, पुराण हुआ। उसके अतिरिक्त आधुनिक विषय में समाजशास्त्र, हिंदी, अतिरिक्त विषय में अंग्रेजी, संगीत में एक कार्यक्रम भी चलता है। और मेन रूप से अब तो माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का भी विलय हो गया है। जितनी पढ़ाइयाँ आपको माध्यमिक विद्यालयों में जनरल आधुनिक कटकरी की होती थी, वो सारी व्यवस्थाएं अब संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी सरकार के नीति के साथ जोड़ दिया गया है। अब कोई बंटवारा नहीं रह गया है कि आप संस्कृत महाविद्यालय में या संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपको ये विषय लेना है, ये विषय नहीं लेना है। उसमें मुख्य रूप से एक विषय अनिवार्य किया गया है संस्कृत विद्यालयों के लिए कि आप साहित्य से पढ़ सकते हैं एक विषय लेकर के, या ज्योतिष या व्याकरण या वेद, उसके अतिरिक्त सारे विषय आपको मिलेंगी, चाहे वो मैथ हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, जो भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। सर संगीत के बारे में एक चीज़ पूछना था। जैसे आजकल संगीत जो हो रहा है, बहुत सारे पहले होता था तो जो हारमोनियम का आवाज़ निकलता था वो कुछ अलग ही मधुरता पैदा करता था, लेकिन आज के समय में बहुत सारे संगीत वाले इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, लेकिन हारमोनियम जो है धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए सर यहाँ पे कुछ कार्य किए जा रहे हैं या फिर आगे किए जाएंगे, इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? जब भी कोई विद्यार्थी
संगीतमय पढ़ाई करता है तो उसके सामने व्यंजो नहीं होता है, वो हारमोनियम, तबला, ढोलक इत्यादि पर ही उनकी ट्रेनिंग की जाती है। जो शास्त्रीय संगीत होती है उससे, उससे और उसका जो आनंद होता है वो कुछ अलग का होता है। होता है। जी सर। जैसे बहुत सारे आप देख रहे होंगे, ठुमरी एक नाच होती है। जी जी, कितना प्रिय है, बहुत ज़्यादा। जो उसका आनंद उठा लेते हैं वो दूसरे गाने को कभी भाता ही नहीं है। कजरी हुआ, ठुमरी हुआ, ये सब ऐसे भौगोलिक चीज़ें हैं जो पहले सुनने को मिलता था, लेकिन अब जैसे जैसे समय परिवर्तित हो जा रहा है वैसे वैसे अन्य तरह के गाने आते जा रहे हैं, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित होता जा रहा है, लेकिन वो मज़ा नहीं मिल पा रहा है। बहुत अच्छा बताया सर। जैसे कि आज के समय में लोग बोलते हैं कि लोग सुनने वाले गलत गानों को सुनने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वे लोग गाना भी क्यों गाते हैं? क्योंकि सुनने वाले की संख्या भी बढ़ी हुई है, इसलिए गाने वाले लोग भी गाते हैं। उनको तो पैसों से मतलब है, अपने पैसे कमाते हैं गाने के लिए। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सुनने वाले यदि अपना सुनना गाना, अपने यदि गंदा गाना सुनना बंद कर दें तो वे लोग अच्छा गाना सुनने लगेंगे, और जब अच्छे गाना सुनने लगेंगे तो गलत गाने बनाने वालों की भीड़ भी कम हो जाएगी। जी सर। तो सर एक बात और कहना था सर कि जैसे उत्तर प्रदेश का रामलीला हुआ, रासलीला हुआ, तो इसको लेकर के भी यहाँ पे कुछ कार्यक्रम कराए जाते हैं या नहीं? हमारे संस्था में जो राम विवाह का उत्सव मनाया जाता है वो हमारे विद्यालय से ही जो छात्र होते हैं उन छात्रों को तैयार किया जाता है और उन्हीं छात्रों के द्वारा रामलीला मंचन का आयोजन कराया जाता है। उसमें हमारे ज़िले के जो प्रतिष्ठित सांसद, विधायक, डीएम, एसएसपी, ये सारे लोग उस दिन हमारे विद्यालय पर उपस्थित होते हैं और उसमें अपना प्रतिभाग करते हैं, और प्रतिभाग के साथ साथ हर स्तर का सहयोग भी करते हैं। मुख्य रूप से वह उस दिन आकर्षण का केंद्र यहाँ पर हाथी, घोड़ा और जो पौहारी महाराज जी चलते हैं उनकी जमात चलती है, उसमें पालकी चलती है। पालकी के साथ उनके कुम्हार, कहार और अन्य जमात के लोग मिल कर के गांव-गांव घूमते हैं। आज इस गांव में है तो कल उस गांव में है, उनका यही नियमित काम है। वो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। उस दिन उनके दर्शन के लिए पूरे प्रदेश के लगभग कई जिलों से लोग आकर के एक दिन पहले ही विश्राम करते हैं और दूसरे दिन यहाँ पर राम विवाह का उत्सव देखते हैं, महाराज जी का दर्शन प्राप्त करते हैं, और फिर दूसरे दिन मुख्य रूप से यहाँ का प्रसाद जो है वो मालपुआ है। उस मालपुआ का वितरण होता है और वह प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करते हैं। बहुत अच्छा बताया सर। तारीख बता दीजिए, और एक बात और कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के बारे में, उसके बारे में भी कुछ। मैं चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय का वार्षिक अधिवेशन अगहन सुदी पंचमी, जिस दिन राम विवाह होता है उसी दिन हर साल मनाया जाता है। जिस दिन और जिस तारीख को वह पड़ जाए, अगहन सुदी पंचमी, ठीक है, वही डेट निर्धारित होता है। इस बार 8 दिसंबर को वह तिथि पड़ रही है राम विवाह का, और उसी दिन हम चाहते हैं कि अपने सभी देशवासियों से, नगरवासियों से, ग्रामवासियों से कि वो आएँ और उस दिन उसका दर्शक बने और राम विवाह का आयोजन में भाग लें, और यहाँ श्री श्री 1008 भगवान श्री पौहारी महाराज जी का दर्शन प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत अच्छा सर बताएं। 8 दिसंबर 2021 दिन आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे और आप लोग आएंगे और यहाँ पे आकर के इस भव्य कार्यक्रम को देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा सर। बगल में जो आश्रम है वहाँ के बारे में कुछ अंदर, वहाँ पे अभी गए नहीं हैं सर, एक बार जाकर के वहाँ देख, उसी मंदिर की, तो अंदर जा कर के देख सकते हैं सर। ठीक है, हम चलते हैं। अब सर से परमिशन लेंगे कि सर चलें हम, और फिर हम चाहेंगे कि हम भी उस कार्यक्रम में आने का पूरा कोशिश करें। और ठीक है सर, प्रणाम। ठीक है सर, प्रणाम। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देखे, सर से आज हम मिले, बहुत अच्छा लगा। और अब आपको ले करके चलते हैं, बगल में एक आश्रम है वहाँ के बारे में।